Hello everyone. Today we'll start the remaining part of a chapter, The Adventure of Toto, because its first part we had already covered in our previous video. So today we'll start the remaining part of your chapter, The Adventure of Toto. So बेटा इसका जो फर्स्ट पार्ट था जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था उसके अंदर हमने कहाँ छोड़ा था कि जब टोटो को जो उसके ऑथर के जो ग्रैंडफादर हैं जब उसको जो सहारनपुर लेकर जाते हैं कैनवस के बैग के अंदर, तो टोटो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। और जब दादाजी टर्न स्टाइल के ऊपर जाकर जब टिकट निकालने की कोशिश करते हैं तो टोटो अपना मुंह बाहर निकालने की कोशिश करता है और टिकट जो कलेक्टर है उसको स्माइल दिखाकर डराता है। अब आगे क्या होता है वो हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। द पुअर मैन was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." Annoyance का मतलब क्या होता है? Annoyance means to anger someone. So जो टिकट कलेक्टर है वो क्या हो जाता है अभी? Taken aback. Taken aback का मतलब होता है astonished, surprised, कि वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि दादाजी ने अपने बैग के अंदर क्या ले रखा है, एक मंकी। बट ही रिकवर्ड क्विकली, वो उसको देखकर डर जाता है लेकिन वो तुरंत अपने आप को संभाल लेता है और फिर क्या कहता है वो दादाजी को कि यू हैव टू पे द टिकट मनी फॉर ट्रैवलिंग विद अ डॉग। यानी कि वो टिकट कलेक्टर टोटो को एक डॉग समझ रहा है और डॉग को समझने के कारण वो ग्रैंडफादर को इसका फेयर पे करने के लिए कह रहा है। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. Vain का मतलब होता है in vain. Vain means an अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट। जब हम बेकार में कोशिश करते हैं और वो क्या हो जाती है, वो बेकार में हमारा अटैम्प्ट चला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड वेन। एंड क्वाड्रप्ट मीन्स होता है एन एनिमल विच हैज़ 4 फीट, जिसके क्या होते हैं 4 पैर वाला जो जानवर होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्वाड्रप्ट। एंड फेयर का मीनिंग होता है बेटा टिकट प्राइस, मीन्स किराया। तो जो दादाजी हैं जब वो टोटो को क्या करते हैं, जब टोटो को जब वो बैग के अंदर लेकर जाते हैं तो वहाँ पे जो टिकट कलेक्टर है वो उसको एक डॉग समझ लेता है, लेकिन ग्रैंडफादर उसको बार बार ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई मेरे पास एक डॉग नहीं है, मेरे पास एक मंकी है, ये एक डॉग नहीं है। लेकिन उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, दादाजी जो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो उसकी क्या हो जाती है, व्यर्थ चली जाती हैं, वो बेकार चली जाती हैं। क्योंकि जो टिकट कलेक्टर है वो इस बात को मानने के लिए जो है सहमति नहीं है, वो एग्री नहीं करता है कि जो तुमने अपने साथ जो एनिमल ले रखा है वो क्या है, वो एक डॉग ना होकर एक बंदर है, क्योंकि टोटो वॉज नॉट इवन एन एनिमल विद 4 फीट। लेकिन जो टिकट कलेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा फिम है, बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड है और वो टोटो को जो डॉग्स की कैटेगरी है उसके अंदर डाल देता है। मीन्स रेलवे के अंदर एक प्रोविज़न बना रखा है कि उसके अंदर जो डॉग्स होते हैं उनका फेयर लगता है, बाकी एनिमल्स का फेयर नहीं लगता है। लेकिन ग्रैंडफादर बार बार उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि मेरे पास एक मंकी है, ना कि एक पेट डॉग। सो ग्रैंडफादर हैड टू पे 3 रुपीज़ फॉर टोटोज टिकट। तो ग्रैंडफादर को टोटो के टिकट के लिए 3 रुपीज़ हैं वो पे करने पड़ते हैं। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग took from his pocket our pet tortoise and said, "What must pay I for this since you charge for all animals?" अब ग्रैंडफादर क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और इन ऑर्डर टू टेक रिवेंज, यहाँ पे जो टू गेट हिज ओन बैक इट्स एन ईडियम और इसका मतलब होता है टू टेक रिवेंज। तो यहाँ पे ग्रैंडफादर थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाते हैं और रिवेंज लेने के चक्कर में टिकट कलेक्टर से वो क्या करते हैं, वो अपने पेट टॉर्टोइज को अपने पॉकेट से निकालते हैं और टिकट कलेक्टर को दिखाते हैं। एंड देन ही आस्क्ड इफ़ ही वाज सपोज्ड टू बाय अ टिकट फॉर इट टू, कि क्या वो इसका भी कोई टिकट लेना पसंद करेंगे, क्या इसका भी कोई टिकट लगता है।
The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it's a dog." So here prodded means pushed. कि टिकट कलेक्टर क्या करता है, वो टोटो का जो टोटोइज है उसका एक क्लोज लुक जो है लेता है, वहाँ उसके पास जाकर देखता है, उसे हल्का सा पुश करके देखता है और फिर ये कहता है कि ग्रैंडफादर को कि ही वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू बाई अ टिकट फॉर इट, कि ग्रैंडफादर को इसका टिकट लेने की खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, एज इट डिड नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ डॉग, क्योंकि ये जो डॉग्स की जो कैटेगरी है उसके अंदर ये काउंट नहीं होता है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. So here stable means building set apart and adapted for keeping horse, जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं, जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है, तो जो उनकी एक प्रॉपर बिल्डिंग होती है that is called stable. And halter means a strap or loop placed around the head of a horse or other animals used for leading or tethering it. Okay, so जब टोटो को राइटर की ग्रैंडमदर द्वारा जब फाइनली उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि टोटो की प्रेजेंस जो है उसको पता चल जाती है कि घर में इस तरह का एक मंकी जो है घर में रखा गया है, तो वो क्या करती है, शी अलॉटेड हिम स्पेस इन द स्टेबल अलोंग विद द फैमिली डंकी नाना, कि वो फैमिली जो डंकी है नाना उसके साथ वो थोड़ी सी जगह जो है स्टेबल के अंदर उसके लिए अलॉट करती है। और पहली रात जो कि टोटो की जो स्टेबल के अंदर होती है, तो ग्रैंडफादर क्या करते हैं, वो विज़िट करते हैं, वो वहाँ जाकर देखते हैं कि टोटो वहाँ पर ढंग से है, अच्छे से बिहेव कर रहा है एनिमल्स के साथ या उन्हें परेशान तो नहीं कर रहा है, तो वो ये वहाँ जाकर देखते हैं। और ही फाउंड नाना रेस्टलेस पुलिंग इट्स रॉप इन ऑर्डर टू स्टे अवे फ्रॉम द हीप ऑफ क्ले। और जब वो ये जाकर देखते हैं तो वो क्या पाते हैं कि जो नाना है वो क्या कर रहे हैं, वो नाना जो फैमिली डंकी है वो जो है अपनी रॉप को, अपनी रस्सी को जो उसके गले में बंधी हुई उसे लगातार खींचने की कोशिश कर रहा है। हीप ऑफ हे जो सूखी घास का जो ढेर है उसे अपने आप को वो खींच रहा है। एपरेंट का यहाँ पे मतलब है विजिबल एंड हॉल्टर का यहाँ पे मतलब है रॉप। Grandfather gave Nana a slap across her haunches, and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened onto her long ears with sharp little teeth. Haunches का मतलब होता है बैक, कि ग्रैंडफादर क्या करते हैं, वो नाना को उसके बैक के पास का जो हिस्सा होता है वहाँ पर उसे रोकने के लिए वो हिट करते हैं, उसे मारते हैं। और नाना क्या करता है, नाना जो फैमिली डंकी है वो क्या करती है, वो कूदकर पीछे की तरफ एक झटके के साथ पीछे की तरफ हट जाती है। और टोटो वहाँ पर क्या कर रखा था, टोटो वॉज ड्रैग्ड अलोंग विद हर, टोटो ने उसको क्या कर रखा था, टोटो उसके कान के पास उसके कान को पकड़कर खींच रहा था, उसके साथ लटका हुआ था और उसे वो काटने की कोशिश कर रहा था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि जो टोटो है और जो नाना जो फैमिली डंकी थी वो दोनों कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि जो टोटो है वो बड़ा ही मिस्चीवियस मंकी है और यहाँ नाना की अगर हम बात करें तो शी वॉज अ डोसाइल डंकी, वो बहुत ही पेट डंकी थी, बहुत ही सीधी सादी थी। तो इन दोनों का कोई मेल नहीं था, इसीलिए दोनों कभी भी दोस्त बनकर नहीं रह सकते थे। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot then other as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck.
अब यहाँ पे जो टोटो को जब ग्रैंड मदर एक्सेप्ट कर लेती हैं तो वो बहुत ही अच्छा उसका ख्याल रखती हैं। तो यहाँ पे विंटर सीज़न के बारे में बताया गया है कि जब विंटर सीज़न होता था तो टोटो के लिए क्या होता था कि टोटो के लिए दादी माँ एक बाउल गरम जो पानी होता है वो उसके लिए लाती थी और वो उसके अंदर गरम पानी से नहाता था। He would pretend to be selfish and before starting his bath he would check the temperature, कि वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश होने का दिखावा करता था और अपना जो है नहाना स्टार्ट करने से पहले वो क्या करता था, सबसे पहले अपने पानी के टेम्परेचर को चेक करता था। देन उसके बाद वो क्या करता था कि उसके बाद वो ये सारी चीज़ें कॉपी करता था क्योंकि उसने राइटर से ये सब सीखा था। उसके बाद वो टब के अंदर जाता था, पहले अपना वो एक पैर डालता था अंदर, उसके बाद दूसरे पैर को अंदर डालता था और इसके बाद वो पानी के अंदर नेक तक जो है वहाँ पर बैठ जाता था। यू कैन सी द इमेज। ये टोटो है, इसको एक गरम बाउल जो है पानी का मिला है तो इसके अंदर पहले वो क्या करेगा, पहले वो अपना उंगली से टेम्परेचर को चेक करेगा, पानी का टेम्परेचर कैसा है, ठीक है, वो नहाने के लायक है या नहीं है। देन उसके बाद वो अपना एक पैर इसके अंदर डालेगा, फिर वो सेकंड अपना डालेगा इसके अंदर और जब उसे ये लगेगा कि हाँ पानी ठीक है तो उसके बाद वो पूरा नीचे बैठ जाएगा। और यहाँ पे ऑथर ये कहते हैं कि ये सब उसने मेरे से कॉपी किया है, ये सब उसने मुझे करते हुए देखा था तो उसके बाद से वो भी ऐसा ही करने की कोशिश करता है। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go in with his bath. अब यहाँ पे बताया गया है कि जब टोटो पानी के अंदर बैठ जाता है तो जब उसे कंफर्टेबल फील होता है तो वो क्या करता है, अपने हाथ में सौंफ उठा लेता है, साबुन उठा लेता है और उसे अपने हाथों और पैरों पर रब करता है, पूरी बॉडी पर रब करता है। और जब पानी ठंडा हो जाता है तो वो क्या करता है, वो वहाँ से जल्दी से दौड़कर किचन फायर की तरफ अपने आप को सुखाने के लिए दौड़ता है। और इन बिटवीन अगर किसी ने उसे देख लिया ये सब करते हुए, अगर वो उसके ऊपर हंसता है तो टोटोस की फीलिंग जो है वो हर्ट हो जाती है और वो आगे से नहाने से मना कर देता है। यू कैन सी द इमेज। ये पिक्चर है, इसके अंदर टोटो ने क्या ले रखा, हाथ में एक सोप ले रखी है और वो अपने पूरी बॉडी पर इसको रब करेगा। और जब वो यहाँ से उठकर जाता है, किचन फायर की तरफ जा रहा है, अगर इन बिटवीन अगर किसी ने उसे देख लिया तो अगले दिन वो क्या करेगा, वो नहाने से इनकार कर देगा। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. अब इसमें क्या बताया गया है ऑथर ने कि एक बार क्या होता है कि ऑथर बताता है कि जो टोटो है वो एक बार अपने आप को ज़िंदा ही उबाल लेता पानी के अंदर, क्योंकि एक बार किचन के अंदर फायर के ऊपर जो है एक केतली रखी हुई थी जिसमें चाय बनाने के लिए गर्म पानी उबाला गया था। तो टोटो क्या समझता है कि शायद ये उसके नहाने का पानी है, तो वो फैसला क्या कर लेता है, लिड को हटाने का, उसको ढक्कन को हटाकर देखता है। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ ही गॉट इन। और जब उसे ये लगता है कि हाँ पानी नहाने के लायक है तो वो उस पानी में उतर जाता है विद हिज हेड sticking out from the open kettle. This was just fine for a while until the water began to boil. Toto then raised himself a little. But finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. So here hauled का मतलब है यहाँ पे पुल्ड हिम आउट, उसको पकड़कर खींचकर बाहर लाना। कि जब टोटो पानी के अंदर बैठ जाता है उसे ये लगता है कि भी हाँ पानी का टेम्परेचर ठीक है। यू कैन सी द इमेज। यहाँ पे ये टोटो मंकी है और ये क्या कर रहा है, ये पानी के अंदर टेम्परेचर को चेक कर रहा है। तो जब ये पानी के अंदर बैठ जाता है तो इसको ये लगता है कि हाँ पानी बहुत ठीक है, नहाने के लायक है, तो ये इसके अंदर बैठ गया। लेकिन जब ये इसके अंदर बैठता है तो थोड़ी देर के लिए तो ठीक रहता है क्योंकि पानी उबलना स्टार्ट नहीं हुआ था। तो जब पानी उबलना स्टार्ट होता है तो इसको नीचे से गर्म पानी लगता है तो ये ऊपर की तरफ उठता है, फिर इसे बाहर ठंड लगती है।
तो बाहर ठंड लगती है तो ये वापस नीचे की तरफ बैठ जाता है। तो इसी तरह से ये ऊपर नीचे ऐसे ही बैठते रहता है, उठता रहता है, खड़े होते रहता है। तो जब पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है तो ये शायद अपने आप को जिंदा ही उबाल लेता, लेकिन तभी क्या होती है, तभी दादी माँ वहाँ पहुँच जाती हैं और दादी माँ उसे देखकर, उसे पकड़कर अपने पास नीचे बैठाती हैं। If there is a part of the brain specially devoted to mischief, that the part was largely developed in Toto. ऑथर कहते हैं अगर हम ब्रेन की बात करें, मिस्चीवियसनेस की बात करें, तो वो ब्रेन का वो पार्ट अगर किसी के अंदर स्पेशली अगर डिवोटेड है तो वो है टोटो के अंदर। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो हमेशा चीज़ों को पीसेस में फाड़ता रहता था। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. ऑथर बताते हैं कि जब भी मेरी कोई भी आंट अगर उसके नज़दीक जाने की कोशिश करती है तो वो हर एक कोशिश करता कि वो उसकी ड्रेस को पकड़कर खींचता और उसे तब तक फाड़ता रहता जब तक कि वो उसके अंदर एक होल ना बना दे। One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. अब यहाँ पे ऑथर जो है वो जो डाइनिंग टेबल पर जो सीन क्रिएट कर रखा था टोटो ने, उसके बारे में बताता है कि एक बार लंच टाइम के बाद की बात है कि एक जो पुलाव की जो डिश थी वो डाइनिंग टेबल के सेंटर में रखी हुई थी। और जब हम लोगों ने एंटर किया रूम के अंदर तो हमने पाया कि जो टोटो है वो अपने मुंह के अंदर जो है राइस को ठूस रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, लेकिन मेरी जब दादी माँ वहाँ पहुँची तो वो देखकर चीखने लगी। एंड टोटो थ्रू आ प्लेट एट हर, और टोटो ने क्या किया, उनके ऊपर एक प्लेट फेंक कर मारी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, कि मेरी जो आंट्स थी उनमें से एक जो उसको पकड़ने के लिए दौड़ी तो उसको भी टोटो ने क्या किया, एक पानी का गिलास उसके फेस पर मारा। When grandfather arrived, जब दादाजी वहाँ पहुँचे, टोटो picked up the dish of पुलाव and made his exit through a window. तो टोटो ने क्या किया, वो जो पुलाव की डिश थी उसको उसने उठा लिया और वो विंडो के थ्रू बाहर भाग गया। We found him in the branches of jackfruit tree. हमने उसको पाया हमने उसको कहाँ ढूंढा, हमने उसको देखा तब वो जैकफ्रूट ट्री के जो ब्रांचेस है उनके ऊपर बैठा हुआ था। The dish still in his hand, in his arms. अभी भी वो डिश उसके हाथों में थी। He remained there all afternoon eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. वो पूरी दोपहर वहीं पर बैठा रहा, हर एक चावल के दाने को खाता रहा, जैसा कि उसने ये मन बना लिया कि वो हर एक ग्रेन को ख़त्म करके रहेगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश। और बाद में जब उसने डिश को ख़त्म कर लिया था तो उसने क्या किया, दादी माँ को चिढ़ाने के लिए, क्योंकि वो उसके ऊपर चीखी थी, उसने उस प्लेट को नीचे फेंक दिया। He threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke it in 100 pieces. और फिर जब वो उसने प्लेट को नीचे फेंक दिया तो प्लेट के टुकड़े टुकड़े हो गए, 100 पीसेस हो गए। और फिर वो खुशी से चैटर करने लगा, उछलने कूदने लगा, क्योंकि उसने उस प्लेट को भी तोड़ डाला था। क्योंकि ये किस लिए किया था, उसने दादी माँ को चिढ़ाने के लिए किया था। सो ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द शॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप for long. Even grandfather realized that we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. अब यहाँ पे दादाजी के बारे में बताते हैं ऑथर कि दादाजी अब जो भी टोटो जितना भी घर में लॉस कर रहा था, वो सारे डिशेस को तोड़ रहा था, क्लोथ्स उसने फाड़ डाले थे, कर्टेन्स उसने फाड़ डाले थे। तो जितना भी लॉस उसने घर के अंदर किया, तो दादाजी कहते हैं कि वो इस तरह का शॉर्ट मीन्स इस तरह का शॉर्ट का मतलब होता है यहाँ पे काइंड, कि इस तरह का वो पेट नहीं है कि जिसे हम घर में पालतू बना कर रख सकें। क्योंकि जितना नुकसान उस टोटो ने घर के अंदर किया था तो उस नुकसान को दादाजी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो इतने रिच नहीं थे।
इसलिए दादाजी डिसाइड करते हैं कि वो टोंगा ड्राइवर को ढूंढेंगे और वो टोंगा ड्राइवर को ढूंढते हैं और वापस जाकर टोटो को कितने रुपीज़ में, 3 रुपीज़ में वापस जाकर उसको बेच देते हैं। यानी कि 5 रुपीज़ में उन्होंने ख़रीदा था और वापस 3 रुपीज़ में वो उसको जाकर बेच देते हैं। तो बेटा ये थी आपकी स्टोरी एंड आई थिंक इट्स क्लियर टू यू, and if you have any doubt you can concern it with me. So keep learning and keep practicing at your home. Bye and have a nice day.